Hello everyone, I am Abhilasha Dixit, faculty member School of Studies, Jivaji University. आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये चीजें हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे जो कि हमारे यूनिट 2 का पार्ट है। डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantity of the commodity which an individual consumer or a household is willing to purchase per unit of time at a particular price। मतलब किसी भी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, वो किसको रेफर करती है? किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए या किसी घर की निश्चित जरूरत के लिए जो एक निश्चित प्राइस पर मतलब निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, वो उसकी मांग कहलाती है। मांग तीन चीजों पर निर्भर करती है। नीड ऑफ द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट, मतलब जो ग्राहक है उसको कितनी जरूरत है, जो खरीदने वाला है उसकी कितनी जरूरत है, उस पर निर्भर करती है। दूसरा, हिज विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट, हमें जरूरत है मगर जो कंज्यूमर है वो खरीदना नहीं चाहता है तो उसकी डिमांड नहीं जनरेट होती है। और खरीदना भी चाहता है बट ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कमोडिटी को खरीद नहीं सकते, उसकी डिमांड जनरेट नहीं होती है। तो तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी डिमांड के लिए। डिमांड किन तीन चीजों से मिलकर बनती है? जैसे ही कोई कहता है कि डिमांड बढ़ गई है तो आपको तीन चीजें याद आनी चाहिए। डिमांड में तीन चीजें हैं बेसिक। सबसे पहला कि नीड ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को जरूरत है। दूसरा, विलिंगनेस टू परचेज, जरूरत के साथ साथ वो खरीदना भी चाहता है। और तीसरा, खरीदना चाहने के साथ साथ उसमें उसको खरीदने की क्षमता भी है। अभी इन दिस प्रेजेंट सिनारियो किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है? स्मार्टफोन्स। हाइक आया है स्मार्टफोन्स के डिमांड में और लैपटॉप्स की डिमांड में। इनकी डिमांड क्यों बढ़ गई है अचानक से? एक फैक्टर जो कि जिसने हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ डाइवर्ट किया, उससे स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई है। अब इस समय लोगों को जरूरत है बहुत स्मार्टफोन की, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करनी है, उनको अपना जॉब वर्क फ्रॉम होम करना है, इसलिए उन्हें लैपटॉप की जरूरत है, इसलिए उन्हें स्मार्टफोन की जरूरत है। तो नीड जनरेट हो गई। दूसरा, अब हमें अपना काम करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या घर से वर्क फ्रॉम होम करना हो, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मार्टफोन या लैपटॉप की जरूरत है, तो हम उसे खरीदना भी चाहते हैं। और तीसरी चीज, आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी हैं। माँ बाप कहीं से भी निकाल के अपने बच्चों को क्लासेस करवाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, तो लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई है। तो जैसे ही आपसे कोई कहता है डिमांड बढ़ गई, आजकल इसका डिमांड बहुत है, तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, नीड ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा विलिंगनेस टू पे, और तीसरा सफिशिएंट परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, उसको जरूरत, उसकी मांग, उसकी वो इच्छा शक्ति उसको खरीदने की, और उसको खरीदने की क्षमता। इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और जरूरत होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो हमारी डिमांड जनरेट हो जाती है। अब आती है लॉ ऑफ डिमांड की बात। हम डिमांड कैसे जनरेट करेंगे या कैसे पता करेंगे कौन सा ऐसा मेजर फैक्टर है जो लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करता है? लॉ ऑफ डिमांड के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और ये क्या बताता है, ये हम आपको इस प्रेजेंटेशन में बताएंगे। लॉ ऑफ डिमांड बताता है किसी भी निश्चित वस्तु के कीमत और उसकी
जरूरत डिमांड के बीच में संबंध, किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर कोई आप लॉ ऑफ डिमांड जैसे ही बोलते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हमें बताता है? इट सिंबलाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। किसी वस्तु की कीमत और उसकी कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घटेगी। आप ये देखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घटेगी, और जैसे ही उस वस्तु की कीमत घटेगी, ये पॉइंट ई आप देख सकते हैं, वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड, जितना ज्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल एंड ऑफ सीजन सेल्स आते रहते हैं, बार बार सेल देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स देते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हम गिराएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। Law of demand states that higher the price, lower the quantity demanded, and vice versa, other things remaining constant. अगर कोई बाहरी फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं करता है, कोई और दूसरे जो निर्धारक हैं मांग के, वो उसको कहीं से प्रभावित नहीं करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी भी वस्तु की मांग उसके कीमत कम होने पर बढ़ेगी और उसकी कीमत बढ़ने पर घट जाएगी। मतलब किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। जितना ज्यादा बढ़ेगा प्राइस उतनी डिमांड घटेगी, जितना प्राइस घटेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, क्योंकि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड रहता है कि एक वस्तु को हम एक लिमिटेड टाइम तक ही कंज्यूम कर सकते हैं। जब उसका प्राइस बहुत कम कर दिया, अगर इसका प्राइस आप 0 कर देंगे तो वो एक निश्चित पॉइंट पर रुक जाएगी, उससे ज्यादा उसकी डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप इनको पॉइंट्स को हम आगे भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल जाएंगे जाकर के। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे तो भी वो एक लिमिट के ऊपर खरीद नहीं पाएगा, उसके परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। कौन निर्धारित करते हैं, कौन से फैक्टर्स है जो हमारे कमोडिटीज के डिमांड को अफेक्ट करते हैं? वो फैक्टर्स हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? प्रदर्शन प्रभाव। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट के लिए किसको लेते हैं? ज्यादातर स्टार्स को लेते हैं, सुपर स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को लेते हैं। क्यों हम उनसे कोई एडवर्टीजमेंट कराया जाता है? क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अभी कोविड के टाइम पे भी किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अमिताभ बच्चन को, क्योंकि लोग उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, इसलिए उनको एडवर्टीजमेंट के लिए रखते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसको कह रहा है कि ये अच्छा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसकी मांग उनके इस कहने से, सिर्फ उनके प्रदर्शन के प्रभाव से डिराइव होती है, निर्धारित की जाती है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड क्या कहता है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड का मतलब है मिलते जुलते, जो हमारे कहीं ना कहीं से संबंधित
जो सामान है, संबंधित गुड्स हैं, वो हमारे कमोडिटी के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसके लिए, जैसे कि चाय, कॉफी, जूस, ये तीनों आपस में किसके कैटेगरी में आते हैं? बेवरेजेस की, जूसेस की कैटेगरी में ये आते हैं। तो अगर आप जूसेस का दाम और चाय का दाम और कॉफी का दाम बराबर कर दिया जाए, सारे 20 रुपए की चाय, 20 रुपए की कॉफी और 20 रुपए का जूस मिलेगा, तो कितने कंज्यूमर्स होंगे जो चाय पीना प्रेफर करेंगे? तो प्राइस आपका जो रिलेटेड गुड्स का है वो भी आपकी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर आपका कंपीटिंग प्रोडक्ट जो सेम लाइन के प्रोडक्ट हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, उनका प्राइस अगर कम होगा तो आपकी डिमांड घट सकती है, क्योंकि आपका प्राइस उनके रिलेशन में ज्यादा है। और दोनों तरह से ये चलता है। अगर आपका प्राइस, आपने प्राइस कम कर दिया है अपना, और आपके जो संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस ज्यादा है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर अभी कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसा लोगों को इंट्यूशन हो जाए कि अभी इंडो चाइना वॉर हो जाएगा, तो उस टाइम पर लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सामान अपने घर में इकट्ठा करने लगेंगे, स्टॉक करने लग जाते हैं कि इसका प्राइस अभी बढ़ जाएगा तो हम स्टॉक करके रख लेते हैं, आगे चल के हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अचानक से अभी न्यूज़पेपर में, अब लॉकडाउन चल रहा था कोविड के टाइम पे, अपने यहाँ हो या विदेशों में हो, जैसे ही ये पता लगता है कि लॉकडाउन होने वाला है, जितना भी ग्रोसरी मतलब घरेलू जो सामान आपकी जरूरत का है, वो सब हम अपने घर में अपनी जरूरत से ज्यादा सामान हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमको क्या एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हमारा प्राइस बढ़ने वाला है। कंज्यूमर की इनकम कहाँ इफेक्ट करती है? कितनी आपकी इनकम है। कंज्यूमर की अगर इनकम ज्यादा है तो भी उसका प्राइस, तो भी उस कमोडिटी की डिमांड उसकी इनकम उसकी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, इनकम कम है तो हम कम खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं घर पर। जिनके इनकम, जिनके यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ ग्रोसरी का सामान कैसे आता है? महीने का पूरा एक साथ आ जाता है। बट जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनकी इनकम कम है, वो कैसे लाते हैं? वो लोग अपने लिए हफ्ते का, 10 दिन का, 1 दिन, 2 दिन, जैसा भी उनकी इनकम है उसके हिसाब से वो लोग सामान को स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में हमको पता है। अगर हमको पता नहीं है तो हम किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज करने में हिचकते हैं, हम उसको यूज नहीं करना चाहते। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने कभी आज तक यूज नहीं किया, मगर हमने उसका एडवर्टीजमेंट बहुत देखा है, न्यूज़पेपर्स में देखा है, टीवी में देखा है, और बाहर उसको होर्डिंग्स लगे हुए देखे हैं, वह तो आप उस प्रोडक्ट को बिना यूज करे भी पहचानने लगते हैं। तो अगर वो ठीक कीमत पर दिख रहा है, आपको सही लगता है, तो आप सोचते हैं चलो इसका एडवर्टीजमेंट बहुत आता है, हमें इसको भी यूज करके देखना चाहिए। तो वो भी एक फैक्टर है जो हमारे कमोडिटीज के डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर आता है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यस, हमेशा ही आपके यहाँ जनसंख्या कितनी है उस पर भी डिमांड निर्भर करती है। हमारे यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ खाद्यान्न आपूर्ति करना मुश्किल होता है, हमारे यहाँ ज्यादा अनाज की जरूरत होती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ उन कमोडिटीज की डिमांड कम होती है। जहाँ अगर आप बहुत पॉपुलेटेड कंट्री में है, इंडिया क्यों सबसे बड़ा मार्केट है लोगों के लिए, लोग अभी सारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया को सबसे ज्यादा क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम उनसे कई गुना ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जितने भी बाहर के ब्रांड्स हैं, हम उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू वो उनकी कंट्री में उतना यूज नहीं किए जाते। नेक्स्ट आता है
कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का क्या चॉइस है, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने, डिमांड को निर्धारित करने के लिए, मांग को पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद करते हैं कंज्यूमर। अचानक से मोबाइल्स में एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। जो मोबाइल फोन स्टार्ट हुआ था, इट वाज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, केवल सिर्फ फोन से बात करने के लिए मोबाइल का यूज इसलिए होता था। मगर कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस बढ़े, कंज्यूमर ने अपने लिस्ट बढ़ाते गए कि हमें इसमें गाने भी आने चाहिए, इसमें एफएम भी आना चाहिए, फिर इसमें कैमरा भी होना चाहिए, फिर अच्छे से अच्छा कैमरा भी होना चाहिए। आज की डेट में आप देखेंगे मोबाइल फोन ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया है। तो वो क्या हुआ है कि कंज्यूमर के अपने टेस्ट बदल गए, प्रेफरेंसेस बदल गई। अब आज की डेट में वॉच अगर आप देखें तो जितने लोग पहले पहनते थे घड़ी, वो उनका प्रपोर्शन बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम मोबाइल्स ज्यादा यूज करने लगे हैं। हम टाइम देखने के लिए किसको यूज करते हैं? मोबाइल के लिए को। गाना गाना सुनने के लिए किसको यूज करते हैं? मोबाइल को। हमारा टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया है, हम सारी चीजें हैंडी चाहते हैं, जिनको हम हाथ में पकड़ के घूमे, बस एक बार खोला डिक्शनरी आ गई खुल करके। अब हम कन्वेंशनल डिक्शनरी में नहीं जाना चाहते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया है। अब कंज्यूमर वो बड़ी साइज वाली ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं यूज करना चाहता है। कंज्यूमर क्या है? मोबाइल डिक्शनरी, ई डिक्शनरी उनको यूज करना चाहता है। तो इसलिए प्रोडक्ट्स का भी इवोल्यूशन हुआ, और उनकी जो डिमांड है वो किससे पे निर्धारित करा? कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस पे। तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े जो कि डिमांड को निर्धारित करते हैं? पहला, प्रदर्शन प्रभाव या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें कि उसके मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के प्राइस या उनकी कीमत उसके दूसरे प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। प्राइस, कमोडिटी का अपना खुद का प्रोडक्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं, प्राइस कम होने वाले हैं तो हम रुक जाते हैं। अभी जैसे कि फ्लैट के आप देखें, लैंड का जो रेट है वो डाउन हो रहा है, तो सभी लोग कहते नहीं अभी रुक जाओ, अभी फ्लैट अभी और दाम गिरेंगे तब हम फ्लैट लेना प्रेफर करेंगे। या सोना है, गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम लोग इस तरह से करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसके बेसिस पे उनकी डिमांड निर्भर करती है। कंज्यूमर की इनकम और एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया जाता है, कितनी कंट्री की पॉपुलेशन है, और कंज्यूमर का कैसा टेस्ट और प्रेफरेंस है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिमांड, डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड कौन सी होती है? जो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, वो डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है? जो उसकी खुद की अपनी डिमांड होती है, हमारी खुद की नीड है, वो ऑटोनोमस डिमांड है। सपोज हमें जरूरत है पेन की, तो पेन का जो है वो ऑटोनोमस डिमांड है, पेन हमको चाहिए ही चाहिए। मगर जब हम पेन लेते हैं तो हमको साथ साथ उसको रीफिलिंग के लिए इंक भी चाहिए, तो इंक क्या है? डिराइव्ड डिमांड है। सिमिलरली जो कार की हमारी ऑटोनोमस डिमांड है, पेट्रोल इज अ डिराइव्ड डिमांड। जब आप कार लेते हैं तो यू नीड टू फिल पेट्रोल इन इट, वो किसी जब एक डिमांड, एक जो इंडिपेंडेंट डिमांड है किसी कमोडिटी की, वो ऑटोनोमस डिमांड कहलाती है। आप इस तरह से जान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद पर जिसकी मांग निर्भर करती है जिस कमोडिटी की, वो ऑटोनोमस डिमांड कहलाती है। और जिस कमोडिटी की डिमांड, जिस वस्तु की कीमत किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है, वो डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। जब किसी वस्तु की कीमत खुद पर निर्भर करती है तो वो ऑटोनोमस होती है। जब किसी वस्तु की कीमत या मांग, कीमत नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे मांग, जब किसी वस्तु की मांग उसकी खुद की कीमत पर, उसके खुद के फैक्टर्स पर निर्भर करती है तो ऑटोनोमस डिमांड कहलाती है। जब उस वस्तु की मांग किसी दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर करती है
तो वो डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। जैसे कि एसेसरीज, एसेसरीज कौन सी? मोबाइल की एसेसरीज, मोबाइल की डिमांड इंडिपेंडेंट है, मगर उसकी एसेसरीज की डिमांड मोबाइल की डिमांड पर निर्भर करती है। कंज्यूमर की डिमांड या प्रोड्यूसर की डिमांड, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में फिनिश्ड गुड के फॉर्म में मिलते हैं, तो वो जो डिमांड जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है वो कंज्यूमर की डिमांड कहलाते हैं। और वो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल फॉर्म में लिए जाते हैं उन्हें आगे प्रोड्यूसर जो लेता है, खरीदता है, बायर उनको वापस से प्रोसेस करता है, तो वो प्रोड्यूसर की डिमांड कहलाते हैं। फिर आता है ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो स्थायी सामान होता है उसको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो अस्थायी, जिसको हम लोग कह सकते हैं पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि सब्जियां, दालें, खाने का सामान जो खराब हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल की कैटेगरी में हम लोग उसको रखते हैं। जो पेरिशेबल गुड है वो उस नॉन ड्यूरेबल कहलाता है उनकी डिमांड। और ड्यूरेबल गुड्स जिनको आप रख सकते हैं, ज्यादा दिनों तक चलती हैं, जिनके लिए आप वारंटी दे सकते हैं, जिनके लिए आप गारंटी दे सकते हैं, उनकी मांग ड्यूरेबल गुड्स की मांग कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा दिनों तक रखी जा सकती हैं, जिन पर आप वारंटी या गारंटी क्लेम कर सकते हैं, जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स या ज्यादा दिनों तक यूज किए जाने वाला सामान कहलाते हैं। उनकी मांग ड्यूरेबल गुड्स की मांग होती है। जैसे कि जो हम लोग घर में सामान इंटीरियर में यूज करते हैं तो हम उसको क्या चाहते हैं, हम किस बेसिस पे खरीदते हैं इंटीरियर का सामान कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा दिन चलना चाहिए, वो हमारी ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड है। और जो डेली एवरीडे यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम ड्यूरेबल नहीं चाहते। जितने भी हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं वो उनमें से हम कोई भी चीज ड्यूरेबल नहीं चाहते, क्योंकि हम उन्हें यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती हैं, वो सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं, उनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कहते हैं। फिर आता है इंडस्ट्री डिमांड एंड फर्म डिमांड। किसी एक पर्टिकुलर फर्म, मतलब कंपनी, जो हमारी एक फर्म लगाई है, आपकी एक फैक्ट्री हमने लगाई हुई है, उसको जितनी कमोडिटी की डिमांड है वो केवल उस फर्म की डिमांड है। मगर बहुत सारी फर्म्स से मिलकर के हमारी इंडस्ट्री बनती है, तो वो जो पूरी फर्म्स का कंसोलिडेटेड डिमांड है वो इंडस्ट्री की डिमांड कहलाती है। सबकी संयोजित मांग को इंडस्ट्री डिमांड कहते हैं। किसी एक इकाई की मांग फर्म की मांग कहलाती है। शॉर्ट रन डिमांड या लॉन्ग रन डिमांड, कमोडिटीज की थोड़े समय के लिए, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने की जो मांग है, या इसको हम लोग और छोटा भी कर सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी कम ड्यूरेशन के लिए किसी वस्तु की मांग है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रन डिमांड। दूसरा लॉन्ग रन डिमांड, जिनको हम ज्यादा 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, वो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें जिनकी मांग ज्यादा साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने या साल भर या 2 साल के लिए है, वो वस्तुओं की मांग लॉन्ग रन डिमांड कहलाती है। ये हमने सिर्फ डिमांड को सेग्रीगेट करा हुआ है उनकी वस्तुओं के व्यवहार के ऊपर। ये वस्तु, ये डिमांड हमने कैसे बताए हैं टाइप ऑफ डिमांड, ये उन वस्तुओं के व्यवहारिक गुणों के आधार पर हमने डिमांड को अलग अलग टाइप में बांट दिया है। ये मांग की उन जो वस्तुओं की मांग है उनके गुणों के आधार पर हमने ये डिमांड को अलग अलग टाइप्स में बांटा है। फिर आता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन से जो अपवाद हैं। अभी तक हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। दिस इज व्हाट आवर लॉ ऑफ डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और
क्वांटिटी डिमांडेड दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मगर कुछ लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद हैं जो कि उस रूल को फॉलो नहीं करते, जो कि प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड घटती या बढ़ती नहीं है। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? वो एक्सेप्शंस हैं, सबसे पहला गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स हम कहते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गिवन गुड्स। इंफीरियर क्वालिटी मतलब जो हमारी इंफीरियर मतलब जिनको हम लोग यूज नहीं करना चाहते, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ राशन मिलता है, सरकार भी तो राशन देती है, सबको देती है, सब लोग चाहें तो राशन से सामान ले सकते हैं, मगर क्या सारे लोग राशन से सामान लेना प्रेफर करते हैं? नहीं। क्यों नहीं लेते हैं सारे लोग कंट्रोल से, राशन से, जो हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन चीजों को? क्योंकि उसमें जो खाने का सामान वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो कम अच्छी क्वालिटी का होता है। इसलिए उनको, जब हमारी इंफीरियर गुड्स, जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उनको खरीदना बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि ज्यादातर लोग जनरल बोगी में चलते थे, रिजर्वेशन कम कराते थे। अब लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, जैसे जैसे लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ा उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी। हमने आपको बताया था ना शुरुआत में, किन 3 चीजों पे डिमांड निर्भर करती है? डिमांड निर्भर करती है जरूरत पे, आपकी इच्छा पे और आपके खरीदने की क्षमता पर। हमारे खरीदने की क्षमता बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, तो हम स्लीपर में क्यों चलें, हम जनरल की बोगी में क्यों सफर करें? अब हम AC3 में जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली स्लीपर से AC3 में आ गए। हमें अब स्लीपर क्या लगने लगा, इंफीरियर लगने लगा। अब हम स्लीपर में नहीं जाते हैं, हम या जनरल में नहीं जाना चाहते हैं, अब हम किस में जाना चाहते हैं, AC में जाना चाहते हैं। तो गिवन गुड्स की डिमांड किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की इनकम पर, परचेजिंग पावर पर, मांग पर। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है तो इंफीरियर गुड्स की मांग घट जाएगी। ये नेचर एक ऑथर ने आइडेंटिफाई किया था, उसका उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग गिवन गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेबुलिन गुड्स। ये क्या कहते हैं? इनका कहना ये है, ये ऐसा नेचर है, ये वो न कंज्यूमर्स के लिए है जो कहते हैं कि ज्यादा कीमत की चीज ही अच्छी होती है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी अच्छा सामान होगा। ये लोग क्वालिटी नहीं देते, ये देखते प्राइस से नहीं जाते हैं, ये इनका प्राइस जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी ज्यादा अच्छी चीज इनको लगती है। ये अलग टाइप के कंज्यूमर हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को वायोलेट करते हैं। वेबुलिन गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है, ज्यादा है। जैसे कि हीरा है, उसका डिमांड, अगर आपको डायमंड कम पैसे का मिलेगा, कम प्राइस अगर डायमंड का कम हो जाएगा तो क्या डायमंड की डिमांड बढ़ेगी? नहीं। डायमंड अगर बहुत सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड कहलाएगी नहीं, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि डिमांड, जो डायमंड है वो इसीलिए डायमंड कहलाता है क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है, वो जितना ज्यादा उसकी कीमत होगी उतना ज्यादा ही उसको लोग खरीदना प्रेफर करेंगे, इसीलिए उसको एक्सेप्शंस में रखा गया है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस चेंज, अगर ये एक अभी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, अगर लोगों को पता लग जाता है कि प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है, अगर हमको पहले से पता लग जाए तो फिर हम उस वक्त के प्राइस पर ना जा करके
ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं तो हम जो भी प्राइस अभी है उस पे अचानक से बहुत ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, बढ़ जाता है। जैसा अभी मैंने बताया था कि हम लोगों ने स्टॉक कर लेते हैं, ग्रोसरी का सामान एक साथ ला करके रख लेते हैं केवल ये सोच के कि अभी कल इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो जाता है। नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज बेसिक चीजें हैं जो हमारे खाने का सामान है, वो चाहे टमाटर हो, प्याज हो, दाल हो, आप खाओगे ही खाएंगे, हम लोग लेंगे ही लेंगे, चाहे वो 80 रुपए किलो हो, 100 रुपए किलो हो, थोड़ा बहुत उन पे प्राइस मतलब डिमांड पे फर्क पड़ता है। हम कम कर सकते हैं मगर उनकी डिमांड को खत्म नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो 200 रुपए किलो बिकने लग जाएगी दाल तो हम दाल खाना बंद कर दें, या 500 रुपए किलो हो जाएगी तो हम दाल खाना बंद कर देंगे। हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेसेसरी गुड है। कोई दवाई है, जो हार्ट पेशेंट है उसको दवाई खानी ही खानी है। अब वो दवाई आप कितनी भी महंगी करते जाओ मगर वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, वो उसे चाहिए ही चाहिए। हर कीमत पर वो लोग चाहते हैं। यही चीज सर्विसेज के साथ है। सर्विसेज में स्कूल्स फीसेस बढ़ती जा रही हैं बट फिर भी क्या लोगों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया अपने बच्चे को? नहीं, फीस बढ़ने के बाद भी किड्स आर गोइंग टू देयर स्कूल, मत क्योंकि वो बेसिक जरूरत है, वो नेसेसिटी में आती है, इसलिए उसको प्राइस इफेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, डिमांड को थोड़ा इफेक्ट करता है मगर वो पूरा लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता क्योंकि हम उसकी मांग हमेशा बनी रहती है, प्राइस बढ़ने के साथ मांग घटती नहीं है। चेंज इन इनकम, ये हमारे दोनों चीजें इसको एड्रेस कर रहे हैं, गिवन गुड्स और वेबलिन गुड्स को। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो गिवन गुड्स को हम खरीदना बंद कर देंगे और क्या लेने लग जाएंगे? वेबलिन गुड्स। इनकम बढ़ गई तो हम कौन से सामान लेंगे? वेबलिन गुड्स, जो कि ज्यादा प्राइस के मिलते हैं, ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इनकम बढ़ गई तो हम किन को नहीं लेंगे? गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स को नहीं लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है स्नॉब अपील एंड बैंडवैगन इफेक्ट। स्नॉब अपील क्या होती है? स्नॉब अपील का मतलब होता है मिथ्या है, ये दिखावटी है, जिसको हम कह सकते हैं दिखावटीपन, वो है स्नॉब अपील। और बैंडवैगन क्या है? जो सब लोग ने लिया है, हमें भी चाहिए, सबके पास है तो ही चाहिए। इसमें ना जरूरत है ना विलिंगनेस टू परचेज है। परचेजिंग पावर है तो ही आप उसको ले सकते हो, सिर्फ उसके बेसिस पे डिमांड जनरेट हो रही है, आपको जरूरत नहीं है। ये दोनों अपोजिट में चलते हैं। स्नॉब अपील क्या है? स्नॉब अपील में दिखावटी चीजें हम लेते हैं, हम वो चीजें लेते हैं जो किसी के पास नहीं है, जो किसी के पास नहीं है। हम क्लास में हमारी एप्पल का फोन किसी के पास नहीं है तो हमको एप्पल का आईफोन ही चाहिए क्योंकि हमको दिखाना है, इट इज टू शो द स्टैंडर्ड, हमको अपनी क्लास में अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, इसलिए हमको एप्पल का फोन ही चाहिए। कोई भी फोन नॉर्मल नहीं चाहिए, एप्पल आईफोन ही चाहिए। दैट इज स्नॉब अपील। बैंडवैगन इफेक्ट, सब लोग ले रहे हैं, सबने ये डेटा पैकेज लिया हुआ है या सबने किसी कोर्स के इनरोल किया है या सब लोग सेल से जाकर के सामान ला रहे हैं, इसलिए हमको भी चाहिए। दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। ये क्या है? स्नॉब अपील लोगों को अलग दिखावटी अपील बताता है, जो वो उन कंज्यूमर्स को ज्यादा अपील करती है जो लोग शो ऑफ करते हैं। इसके कैटेगरी में कौन से कंज्यूमर्स हैं जो एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के? वो कंज्यूमर्स जो कि दिखावा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो स्नॉब अपील्स में लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं स्नॉब अपील के बेसिस पे। और दूसरी कैटेगरी क्या है? बैंडवैगन इफेक्ट, जो सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, लोगों के कहने में आकर के सामान को खरीद लेते हैं। सबने लिया है
सारे स्टूडेंट्स के पास है, या सारे हमारे नेबर्स ने लिया है, या सारे सोसाइटी मेंबर्स ने लिया हुआ है इसका सब्सक्रिप्शन, इसलिए हमें भी चाहिए क्योंकि सबने लिया है। वी डोंट नो द बेनिफिट, हमें उसके बारे में ये नहीं पता कि उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, हमें इसकी जरूरत है या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। बस सिर्फ सब, इसको हम लोग बैंड बाजा इफेक्ट भी कहते हैं, बैंड वैगन, ये बैंड बाजा शब्द से ही निकल कर आया है, क्योंकि वो लोगों को इतना प्रभावित कर जाता है कि वो बस उसको सब लोग ले रहे हैं इसलिए हमको उसको खरीदना चाहिए, ना कि उसकी जरूरत या इच्छा कहीं हो खरीदने की, क्योंकि सब ले रहे हैं इसलिए हमें उसे लेना है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस बन जाते हैं। ये सारे वो हैं जो कि इनकम के, कंज्यूमर की इनकम पे बेस हैं और लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, मतलब उनके अपवाद हैं ये सारे लॉ ऑफ डिमांड के। सो ये सब अभी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।